92.7 एफएम का मैं हूं खुर्रा बदरुद्दीन और आज मैं जिस जगह आया हूं मुझे लगता है कि ये सपने साकार करने वाली जगह है। देखिए हर कोई इंसान चाहता है कि एक बारी जब ब्याह कर ले, शादी कर ले तो आगे जो है फैमिली बढ़ती रहनी चाहिए। अब एक टाइम ऐसा था कुछ साल पहले, अगर आप सोचे 20 साल पहले, 25 साल पहले, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती थी। कई लोगों के बच्चे नहीं हो पाते थे तो वो ऐसे जी लेते थे या ज़्यादा से ज़्यादा जाके किसी को अडॉप्ट कर लेते थे, ऐसी ही ज़िंदगी चलती थी। लेकिन अब फर्टिलिटी सेंटर्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड इतने खुल गए हैं और ये ऐसे लोगों के सपने साकार कर रहे हैं। और ऐसे एक सपनों को सच करने वाली जगह पे मैं आज आया हूँ। इस जगह का नाम है लाइमा फर्टिलिटी सेंटर और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जो हैं, एक बार प्लीज़ बताइए अपना नाम। आई एम पूजा अग्रवाल, डायरेक्टर एंड साइंटिफिक हेड एट लाइमा फर्टिलिटी क्लिनिक। मैं यहाँ सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायरेक्टर के साथ साथ एम्ब्रोलॉजी भी देखती हूँ, यानी कि आईवीएफ लैब में जो काम होता है, जो हम बच्चे बनाने का काम होता है, वो मेरा है। वाह, बच्चे बनाने का काम, भाई साहब सब बहुत ही साइंटिफिक है, तभी तो साइंटिस्ट हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, ये मैंने टर्म बड़ा सुना है, ये एग्जैक्टली क्या होता है? थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाइए ताकि हमें समझ आए। हम जो आज बच्चा नहीं चाहते हैं या बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या सोच नहीं पा रहे कि करे नहीं करे, वो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नेचर में हम सबके लिए एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। Correct. हम सबकी रिप्रोडक्टिव एज हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेट है। हम एक उम्र के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो अब साइंस इतना डेवलप हो गया है कि जो लोग आज सोचते हैं कि हम बच्चे नहीं कर सकते या नहीं करना चाह रहे या फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, वट एवर रीजन की वजह से, ये अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम बच्चा कर सके। सो एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट्स होते हैं, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कि मेल्स जो अपना सीमेन प्रिजर्व कर सकते हैं, एक फीमेल्स जो होती हैं वो अपने एग्स प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड मैरिड कपल्स अपने एम्ब्रियोज प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि बच्चे बनवा के प्रिजर्व कर सकते हैं। वाओ, कितने टाइम तक? सो बाय लॉ 10 years तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। preserve an embryo for 10 years? We can preserve it for even longer. हम इसको -196 डिग्रीज में नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं। हम परमिशन ले सकते हैं कि हमें 10 साल से भी ज़्यादा प्रिजर्व करना है और आप बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे बाप रे, क्या बात है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ऑफ लेट यू हियर अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट इट एंड इट्स प्रीटी फेमस विद देम। तो वो इस तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि उनका काम ऐसा है कि वक्त नहीं मिल पा रहा है या their careers don't allow कि अभी बच्चा करना। What is the reason? Exactly, that is the main reason why fertility preservation comes into the picture in the first place. आप देखेंगे recently ईशा अंबानी spoke about कि उनके बच्चे IVF से हुए हैं, and ऐसे बहुत सारे celebrities हैं who opened up about having kids through IVF. But ये वो है जिन्होंने ये बताया है कि हमारे बच्चे IVF से हुए हैं। But ऐसे बहुत सारे celebrities हैं जिन्होंने fertility preservation के बारे में बात किया है, जैसे मोना सिंह है, she got her eggs frozen. Tanisha Mukherjee hai, she got her eggs frozen. And sadly, if you all know our dear friend Rachel from Friends, Jennifer Aniston, very sad to say, she said that मेरे को किसी ने टाइम पे गाइड नहीं किया कि मेरे एग्स फ्रीज करने चाहिए, तो मैं करा लेती, because she had failed IVF, और उनका IVF के बाद नहीं हुआ बच्चा। So लोग सोचते हैं कि IVF से किसी भी एज में बच्चे हो जाते हैं, which is not true. आपको IVF की भी एक लिमिट है, हम नेचर के ऊपर नहीं है। अगर आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज है उसी एज में आपको बच्चा करना पड़ेगा, उसी एज में आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो सेलिब्रिटीज कराते हैं, ये फीमेल सेंट्रिक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ज़्यादा होता है या कपल सेंट्रिक ज़्यादा होता है। टू स्टार्ट विद, अगर हम पहले बोले कि कौन मेल्स हैं जो फर्टिलिटी प्रिजर्व करा सकते हैं, तो ये वो मेल्स होते हैं जो किसी जैसे डिफेंस में काम करते हैं, जिनका हेल्थ रिस्क इश्यूज है, हाई रिस्क जॉब्स में है, जैसे डिफेंस हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, या फिर फायर वर्कर्स हैं, रेडिएशन एक्सपोजर है, एनी पेशेंट हु वांट्स टू अंडरगो वेरिकोसील का ऑपरेशन होता है, वैसेक्टोमी जिसे हम नसबंदी बोलते हैं, लोग नसबंदी करा लेते हैं, बाद में रिवर्सल भी कराते हैं, तो ये सब ऑपरेशंस बाद में सक्सेसफुल नहीं होती है। कैंसर पेशेंट्स हैं, ये पेशेंट्स अपना सीमेन फ्रीज करा सकते हैं और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और ये सीमेन और एग्स को जो फ्रीज करते हैं, ये भी 10 साल के लिए कर सकते हैं? 10 साल तक हमें अलाउड है, 10 साल के बाद हमें परमिशन लेके एक्सटेंशन ले सकते हैं हम। तो मुझे बताइए, एक आदमी के केस में तो फॉर एग्जांपल इफ समवन इज अराउंड
50 years of age whatever, तो मतलब कोई एज ब्रैकेट है जब वो करा सकते हैं? यस, सो इसका एज ब्रैकेट है बाय लॉ। आप इसका एज अब डिफाइन हो गया है कि आप आईवीएफ कब तक करा सकते हैं। जी। तो फीमेल्स का एज 50 इयर्स तक है, मेल्स का एज 55 इयर्स तक है। Okay. बट 50 एंड 55 में क्या होता है, जो सीमेन है, सीमेन स्पर्म्स हमारे रेगुलरली प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो मेल्स के लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है फर्टिलिटी Correct. प्रिजर्व कराना। बट 45 इयर्स के बाद सीमेन की क्वालिटी कम होने लगती है। बट अभी इज इट वेरी एक्सपेंसिव, या ये इसका खर्चा अंदाजन वैसे कितना होता है, ये बता सकते हैं हम, ताकि लोगों को समझ आए? राउंड अबाउट एक आईवीएफ साइकिल अगर हम देखें तो इट कॉस्ट मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। एग फ्रीजिंग उसमें थोड़ा सा कम लगेगा, मतलब मोटा मोटी एग फ्रीजिंग भी आईवीएफ के खर्चे की जितना ही होता है। अच्छा। सीमेन फ्रीजिंग में क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं, तो सीमेन फ्रीजिंग बहुत चीप है, 5 to 10,000 में ही हो ओह। जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग मोटा मोटी सेम ही प्रोसीजर है, जिसमें फीमेल्स को इंजेक्शन लेने पड़ते हैं एंड एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है 10 मिनट्स का अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें हम एग्स निकालते हैं बाहर एंड फ्रीज करते हैं। डॉक्टर पूजा, थैंक यू सो मच हमसे बात Yeah. करने के लिए। एंड व्हाट वी गोना डू इज, आपको बता दूं कि लाइमा के और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो ये वीडियोस देखते रहिए यहाँ पे बिग एफएम के चैनल पर। रहिए मेरे साथ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ खुरापाती नितिन।